क्या डायबिटीज के साथ आप मोटापा से परेशान हैं? क्या आप रेगुलर रोटी खाते हैं? हो सकता है आपने भी ये बात सुना होगा कि डायबिटीज कम करने के लिए रोटी खाना बंद कर दो। मोटापा कम करना है, रोटी मत खाओ। लेकिन अगर बात इतनी ही सिंपल होती तो भारत में करोड़ों लोग रोटी खाते हैं। क्या सबको डायबिटीज और मोटापा होना चाहिए था? आखिर सच क्या है? क्या रोटी खाने से सच में दिक्कत होती है या हम कोई और गलती कर रहे हैं और इग्नोर कर रहे हैं जिसके वजह से हमें दिक्कत हो रही है? वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सरहाना चौधरी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसने सबको कंफ्यूज करके रखा है। सबसे पहले समझते हैं मोटापा की सच्चाई क्या है। मोटापा सिर्फ एक फूड की वजह से नहीं बढ़ता, चाहे वो चावल हो, रोटी हो या कोई और फूड। बॉडी का वेट जनरली तब बढ़ता है जब हम रोज जितना एनर्जी खर्चा करते हैं उससे ज्यादा कैलोरीज हम लेते हैं। यानी अगर कोई व्यक्ति 8 रोटी खाता है और एक्टिविटी 0 रहता है और साथ में शुगरी ड्रिंक लेता है, चाय बिस्किट ये सब लेता है, तो वेट बढ़ने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बैलेंस क्वांटिटी में रोटी भी खाता है, एक्टिव रहता है और ओवरऑल डाइट हेल्दी रहता है, बैलेंस रहता है, तो सिर्फ रोटी को ब्लेम करना सही नहीं है। डायबिटीज और रोटी का क्या कनेक्शन है? यह सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स होता है और कार्ब हमारे ब्लड शुगर को बढ़ा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। लोग सोचते हैं कार्ब यानी कि डायबिटीज, लेकिन साइंस इतनी सिंपल नहीं है। डायबिटीज में सिर्फ ये नहीं देखा जाता कि आप क्या खा रहे हैं, ये भी देखा जाता है कि आप कितना क्वांटिटी में खा रहे हैं, किस चीज के साथ खा रहे हैं, वेट कितना है, फिजिकल एक्टिविटी कितना है, ओवरऑल ईटिंग पैटर्न कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक प्लेट में सिर्फ 4-5 रोटियां रखा है, कोई प्रोटीन, सब्जी या सलाद नहीं है, तो ब्लड शुगर पर असर अलग हो सकता है। लेकिन अगर प्लेट में बैलेंस खाना हो, जैसे कि रोटी, सब्जी, दाल या प्रोटीन सोर्स, सैलड है, तो बॉडी का रिस्पॉन्स अलग हो सकता है। तो इसीलिए डॉक्टर अक्सर पूरी प्लेट को देखते हैं। सिर्फ राइस खाना सही नहीं है और सिर्फ आप रोटी खा रहे हो वो भी सही नहीं है। हर चीज बैलेंस में रखना होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ, हर कार्ब एक जैसा बिहेव नहीं करती। जिस रोटी में फाइबर होता है वो आपका डाइजेशन को स्लो करता है। इसी वजह से फूड क्वालिटी इम्पोर्टेंट होता है। सिर्फ कार्ब को देखकर डिसीजन लेना ठीक नहीं है। लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? सबसे पहले रोटी छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बदले नमकीन, बिस्किट, बेकरी आइटम्स, शुगरी चाय, प्रोसेस्ड फूड ये सब खाना शुरू कर देते हैं और फिर कहते हैं कि रोटी छोड़ने के बाद भी फायदा नहीं मिल रहा है। कैसे मिलेगा? आप तो अलग से भी कार्ब ले रहे हो, अलग से भी बैड फैट ले रहे हो, ट्रांस फैट ले रहे हो। असल में प्रॉब्लम रोटी नहीं है, प्रॉब्लम है आपका खाने का तरीका। अब बात करते हैं डायबिटीज पेशेंट को क्या करना चाहिए। सबसे पहले पैनिक नहीं करना है। बहुत लोग डर जाते हैं, रोटी खाना बंद कर देते हैं। हर डायबिटीज पेशेंट को रोटी छोड़ना पड़े ऐसा कोई यूनिवर्सल रूल्स नहीं है। सबसे अच्छा होता है ज्वार का आटा, जो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। हेल्दी प्लेट फॉर्मूला, अगर आप डायबिटीज पेशेंट हैं, साथ में आप अपना वेट को भी मैनेज करना चाहते हैं, तो प्लेट में आधी प्लेट प्रोटीन, आधी प्लेट वेजिटेबल्स, कंट्रोल्ड रोटी आपको लेना है 2 से 3 और साथ में सैलड रखना है। और इन सब को आपको डेली लेना होगा। इससे आपका जो डाइजेशन है वो बेहतर होगा, आपका शुगर कंट्रोल में रहेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डाइटिंग के बारे में बात होती है। कोई कहता है कभी मत खाना रोटी, कोई कहता है रोटी जहर है। लेकिन साइंस एक्सट्रीम पर नहीं चलती, साइंस बैलेंस पर चलती है। रोटी को दुश्मन बनाने से पहले आप अपने प्लेट को देख लो कि आप कैसे खा रहे हो, अच्छे से प्रोटीन फाइबर ले रहे हो या नहीं। क्योंकि कई बार रोटी आपका मोटापा और डायबिटीज का असली वजह नहीं होती, बल्कि ओवर ईटिंग, इनएक्टिविटी और पुअर फूड चूज करने पर होती है। अगली वीडियो में अगर आप जानना चाहते हैं डायबिटीज में चावल ज्यादा असर करता है या रोटी, वीडियो देखने के लिए कमेंट करें राइस।